सही पढ़ा आपने थंबनेल के अंदर कि सेल्स कॉल को कैसे इंप्रूव किया जाए। तो सेल्स कॉल को इंप्रूव करने के लिए ये 3 गलती कभी मत करना। नमस्कार, मैं तरुण चश्मा वाला आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो सबसे पहली बात जो है ना, सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं सेल्स कॉल पे या सेल्स मीटिंग पे जाने से पहले, वो प्रिपरेशन नहीं करते, वो तैयारी नहीं करते। जैसे एक महिला जो सब्जी पकाती है ना, तो सब्जी पकाने से पहले, एक वैरायटी पकाने से पहले वो प्रिपरेशन करती है ना, वैसे सेल्स कॉल पे जाने से पहले वो जो है ना तैयारी नहीं करते, वो प्रिपरेशन नहीं करते। दूसरी गलती जो है, जो वो प्रिपरेशन करके गए, जो वो तैयारी करके गए, वो ऑन कॉल या ऑन मीटिंग जो है ना उस पर अमल नहीं कर पाते। और तीसरी और आखिरी जो महज इंपॉर्टेंट जो गलती है ना, वो हर सेल्स कॉल या हर सेल्स मीटिंग के बाद में वो अपने आप को रिव्यू नहीं करते। तो ये 3 गलती जो है ना, वो अगर आप भी कर रहे हो तो कभी भी जीवन में आप अपना सेल्स कॉल इंप्रूव नहीं कर पाओगे। और सेल्स कॉल इंप्रूव नहीं कर पाओगे तो सबसे ज्यादा डीमोटिवेट हो जाओगे, डीमोरलाइज हो जाओगे। आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट आपके काम का नहीं, ये प्रोडक्ट आप बेच नहीं पाओगे, या ये सर्विस आप बेच नहीं पाओगे, या जो है ना ये सेल्स जो है वो मेरा जो है फॉर्टे ही नहीं है, सेल्स में नहीं कर पाऊंगा। और ऐसे करके बहुत ज्यादा लोग मैंने आखिरी 4 साल में जो है ना डीमोटिवेट होते देखे हैं। अगर आप भी बिना तैयारी, बिना जो है प्रिपरेशन के सेल्स कॉल पे या तो सेल्स मीटिंग में चले जाते हैं ना, तो ये आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। तो पहली गलती की बात करते हैं कि लोग सेल्स कॉल या मीटिंग पे जाने से पहले तैयारी नहीं करते। तो सवाल अभी आपके मन में भी आया होगा कि तैयारी क्या करनी पड़ेगी। तरुण भाई ये तो बताओ, तैयारी क्या क्या करनी चाहिए। तो सेल्स कॉल पे जाने से पहले या मीटिंग में जाने से पहले आपको सबसे पहले कस्टमर की वेबसाइट विजिट करनी पड़ेगी। दूसरा जो है, कस्टमर के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको चेक करने पड़ेंगे। और तीसरी बात जो है ना, कस्टमर के बिजनेस के बारे में आपको जानना पड़ेगा। ये 3 चीज जो आप करोगे तो उसकी प्रिपरेशन कैसे करोगे। सबसे पहली बात जो मैंने बोली आपको कि कस्टमर की वेबसाइट विजिट करें। तो कस्टमर की वेबसाइट क्यों विजिट करना चाहिए? वेबसाइट चेक करने से आपको पता चलेगा कि कस्टमर का बिजनेस क्या है, उसकी प्रोडक्ट लाइन क्या है, उसकी सर्विस लाइन क्या है, वो क्या चीज में डील करता है, उसकी वेबसाइट कैसी है, वेबसाइट में कोई गलती तो नहीं है। तो ये सारी चीज आपको वेबसाइट से पता चलेगा। दूसरी चीज जो है, सोशल मीडिया हैंडल्स। सोशल मीडिया हैंडल्स जो है ना, एक कस्टमर जो भी कोई होता है ना, वो सोशल मीडिया पे क्या रिएक्ट कर रहा है, क्या बिहेव कर रहा है, उसके इंटरेस्ट क्या है, वो आपको पता चलेगा। जो आखिरी जो उसकी चैट होगी ना, उससे आपको पता चलेगा कि वो लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है। वो सारी चीज जो है आपको सेल्स कॉल पे या सेल्स मीटिंग में भी काम लगने वाली है। तीसरी बात जो है ना, वो कस्टमर के बिजनेस के बारे में आपको जानना पड़ेगा। कस्टमर का बिजनेस एग्जैक्टली है क्या, उसके बिजनेस में अभी क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, उसके बिजनेस में अभी क्या क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं, वो सारी चीज आपको समझना पड़ेगा। और अगर जरूरत पड़े तो आपको उसकी 3 साल की, आखिरी 3 साल की बैलेंस शीट भी चेक करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी जो पहली गलती लोग करते हैं ना कि तैयारी नहीं करते हैं, प्रिपरेशन नहीं करते। तो प्रिपरेशन में मैंने आपको ये 3 चीज बताई। आप वेबसाइट विजिट करें, आप उसके सोशल मीडिया हैंडल चेक करें, और तीसरी अहम बात जो है वो आप उसकी बिजनेस के बारे में जाने। ये सारी चीज जानना क्यों जरूरी है? ताकि आपको पता चल जाएगा कि कस्टमर ग्रोथ माइंडसेट वाला है या कस्टमर के बिजनेस में प्रॉब्लम है। क्योंकि आप जो सारे सोशल मीडिया पे उसको चेक करोगे, उसका ट्रेंड चेक करोगे, तो वहां से आपको पता चलेगा। तो ये सारी चीज जब पता चलेगा कि वो ग्रोथ माइंडसेट वाला है या प्रॉब्लम, उसको प्रॉब्लम आ रही है, उसको समस्या आ रही है, तो सेल्स कॉल के दरमियान या सेल्स मीटिंग के दरमियान जो है ना, आप उसको वो हिसाब से जो है ना सवाल कर सकते हो। और सवाल कर करके जो है ना आप अपनी प्रोडक्ट तक उसको लेके आ जा सकते हो। तो सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं ना, वो यही करते हैं कि सेल्स कॉल पे या तो मीटिंग पे जाने से पहले तैयारी नहीं करते। अब बात करते हैं दूसरी गलती की। इतनी सारी तैयारी, इतनी सारी प्रिपरेशन के बाद एक आदमी जो है वो अपने सेल्स कॉल या तो सेल्स मीटिंग पे वो सारी चीज अमल क्यों नहीं कर पा रहा है? आपके मन में भी सवाल आ रहा है ना? चलिए ये सवाल का जवाब भी आपको दे ही देता हूं। क्योंकि सबसे पहली बात, जो आपने प्रिपरेशन, जो आपने तैयारी की है ना, उसको आपने डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया। आपने वो सारी चीज लिख के नहीं रखी, आपने वो सारी चीज चेक बॉक्स वाली चीज बना के नहीं रखी। इसीलिए जो है ना आप उस पर अमल नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है जो प्रिपरेशन की उसमें से क्या चीज आपने कस्टमर से पूछी,
क्या नहीं पूछी, क्या बाकी रह गई, क्या अहम चीज जो है वो छूट गई, वो आपको पता ही नहीं है। दूसरी जो बात है ना कि कॉल को आपने स्ट्रक्चरल वे में डिजाइन ही नहीं किया है। तो स्ट्रक्चरल वे में अगर आपने डिजाइन नहीं किया है कॉल को, तो आप सही दिशा में बात ही नहीं कर पाओगे, सही क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे, और अगर सही क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे, सही सवाल ही नहीं पूछ पाओगे, तो आप जो रिजल्ट चाहते हो वो नहीं पाओगे। यानी कि कस्टमर की क्या बर्निंग प्रॉब्लम है, या वो ग्रोथ माइंडसेट से आया है तो उसको क्या ग्रोथ चाहिए, उसको क्या जो प्रॉब्लम है वो आप निकाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपने जो प्रिपरेशन की है ना, वो प्रिपरेशन का अमल आप इसीलिए नहीं कर पाते हो क्योंकि आपके पास कोई जो है स्ट्रक्चरल वे में जो है आपने कॉल का फ्लो जो है ना डिजाइन ही नहीं किया है, या तो आपने वो डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं किया है, या तो आपने जो है ना वो चेक बॉक्स वाला, चेक मार्क वाला जो है ना शीट ही नहीं बनाया है, इसीलिए आपके साथ ये गड़बड़ होती है। अब आते हैं तीसरी बात के ऊपर, जो अहम बात है कि एक आदमी सेल्स कॉल को इसके लिए इंप्रूव नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो रिव्यू नहीं कर रहा है। उसके पास वो कॉल सही करने का रिव्यू नहीं है, क्योंकि वो तो क्या है, धड़ाधड़ 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 कॉल करने में लगा है। एक लीड आई, उस पर कॉल किया, दूसरी लीड आई, उस पर कॉल किया, उसने रिव्यू मैकेनिज्म ही नहीं बनाया। वो जो आखिरी जो कॉल किया उस पर उसने क्या जो है कमजोरी रही, उसकी क्या गलती रही, उसका रिव्यू मैकेनिज्म ही नहीं है उसके पास। तो अभी आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा ना कि ऐसा रिव्यू मैकेनिज्म बनाए कैसे। तो वो रिव्यू करने के लिए आपको अपने आप को 5 सवाल करने पड़ेंगे। अपने आप को रिव्यू करने के 5 सवाल में से सबसे पहला सवाल आपको यह करना चाहिए अपने आप को हर कॉल के बाद, कि जो मैंने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था, जो मैंने उद्देश्य डिसाइड किया था कॉल करने से पहले, जो प्रिपरेशन की थी, वो फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरा सवाल आपको अपने आप को यह करना चाहिए कि ये जो सेल्स कॉल जो हुआ, आपने जो लास्ट जो कॉल किया, उसमें क्या मैं ऐसा अलग कर सकता था, क्या मैं ऐसी कुछ अलग चीजें कर सकता था ताकि बहुत बेहतर रिजल्ट आ सकता था। तीसरा सवाल आपको अपने आप को यह पूछना चाहिए कि सबसे ज्यादा प्रभावी चीज क्या रही, कस्टमर को प्रभावित करने के लिए ऐसा कौन सा सवाल, ऐसी कौन सी बात, ऐसे कौन से डायलॉग जो आपने बोले ताकि वो कस्टमर बहुत इंप्रेस हो गया। तो आपको वो चीज जब आप पता चलेगा तो नेक्स्ट कॉल में वैसे ही चीज आप अपने दूसरे कस्टमर के साथ भी कर सकोगे। चौथा सवाल आपको यह करना पड़ेगा हर एक कॉल के बाद, हर एक मीटिंग के बाद, कि कौन सी ऐसी चीज जो मैंने पूछी और कस्टमर की जरूरत उससे बाहर निकल के आई, कौन सा एक अहम जो सवाल था, कौन सी ऐसी एक कन्वर्जेशन ऐसी थी जो बहुत अहम रही, जिससे कस्टमर की जो है बर्निंग प्रॉब्लम, उसकी जरूरतों को निकालने में आपको बहुत बड़ी मदद मिली। अगर आपने ये सारी चीज, ये चौथी चीज पे फोकस कर लिया तो नेक्स्ट कॉल जो है ना आप बहुत बेहतर कर सकते हो। और पांचवा और आखिरी सवाल आपको यह करना पड़ेगा कि ये सेल्स कॉल के ऊपर मैंने क्या नया सीखा, क्योंकि हर एक नया कस्टमर जो है ना आपका ट्रेनर है। हर एक नया कस्टमर आपको कुछ नया सिखा के जाता है। तो हर एक कॉल के ऊपर बाद आपको है ना अपने आप को सोचना पड़ेगा, अपने आप को सवाल करना पड़ेगा कि ये सेल्स कॉल पे मैंने ऐसी क्या नई चीजें सीखी, क्या ऐसी बातें जो मैंने की, वहां से कुछ नया चीज निकल के आया। कस्टमर को मैंने ये बोला तो सामने से ये जवाब आया, मैंने ये सवाल पूछा तो मुझे ये सीखने को मिला कि अच्छा ये कस्टमर जो है, ऐसे भी कस्टमर के साथ बात हो सकती है, ऐसी भी चीज हो सकती है, ऐसे भी इंप्लीमेंट हो सकता है, ऐसे भी एग्जीक्यूशन हो सकता है। तो क्या चीज आपने कस्टमर के साथ बात करते हुए जो है ना आपने नई चीज सीखी, ये 5 जो है, ये 5 जो सवाल आपको अपने आप को रिव्यू करने के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप रिव्यू करोगे तो अपने आप को बहुत बेहतर कर पाओगे। यही सारी चीज मैं मेरे 1-to-1 पर्सनल सेल्स कोचिंग प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे फ्रेमवर्क के साथ मैं सिखाता हूं। अगर आपको भी मेरे साथ 1-to-1 पर्सनल सेल्स कोचिंग पे आना है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे अभी जो है ना मुझे व्हाट्सएप कीजिए, ताकि जो है मैं आपको बहुत गहराई से ये सारी चीज सिखा सकूं। ये वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, कमेंट बॉक्स में बार बार आके जो है ना कमेंट करने के लिए आप सारे लोगों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।